श्री कृष्ण कहते हैं, सुखम तो इदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अवश्यात् रमते यत्र दुख अंतम च निगच्छति। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि मुझसे 3 प्रकार के सुख के विषय में सुनो, जिससे कि यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अनेकों बार जीव आता रहता है, वैसे तो कभी भी उसको इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि जीव कभी इस जो माया है इससे मुक्त हो सके। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो इस माया से मुक्त हो जाता है। जो बद्ध जीव है, अनेकों काल से जो बार बार 84 लाख योनियों में घूम रहा है, श्री कृष्ण कहते हैं उसकी भी मुक्ति हो जाती है। किसके द्वारा हो जाती है? किसी सत्पुरुष के द्वारा हो जाती है, साधु संगति के द्वारा हो जाती है। पर श्री कृष्ण का क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इस दुख रूप संसार में भी कोई बुद्ध जीव ऐसा होता है, कोई बद्ध जीव ऐसा होता है जो भगवान की प्राप्ति कर लेता है। इस माया रचित संसार में भी आकर के वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। पर ऐसा होता कब है? ये घटना कब घटती है? जब कोई संत जीवन में आता है, जब कोई भगवान का भक्त जीवन में आता है, तो आप देखिए कि जो बिल्कुल माया में लिप्त है उसको भी वो भवपार करा देता है। तो यहाँ पर इसीलिए भगवान ने भी कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान ने कहा कि भाई सबसे पहली जो भगवान बात कहते हैं कि कोई भी माया में लिप्त कोई भी जीव, पहली बात तो भगवान ने भी कहा मम माया दुरत्वा, कभी इस माया का पार नहीं पाया जा सकता है। कोई भी जीव इस माया से मुक्त नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई जीव में ऐसी उसकी अपनी सामर्थ्य नहीं है कि वो कभी भी भगवान की माया से मुक्त हो सके। कभी भी ऐसा हो सके कि वो भगवान की माया से मुक्त हो जाएगा, कभी इस आवागमन से मुक्त हो जाएगा, ऐसी जीव की सामर्थ्य नहीं है। कभी जीव ऐसा कार्य, कोई भी कार्य आप और हम सोचते हैं कि शायद हम इस पुण्य कार्य को करेंगे, इतने यज्ञ कर लेंगे, तप कर लेंगे, ऐसा भजन कर लेंगे कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पर यहाँ पर भगवान ने भी कहा कि अपने बल से कभी भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है।